गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आर के महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिस पे हमने क्या किया था, डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी और डेफिनेशन के अलावा हमने क्या कर लिया था, एक दो एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली थी। आज हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि हर 1 या 2 साल के अंदर क्या होते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं। तो वो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हम आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट क्लास में क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज जोड़, सम शेष, जोड़ सम शेष मोड़। क्या होता है जोड़ सम शेष मोड़? क्या होता है, यदि a प्लस n, इसको बोलते हैं सम शेष मोड़। b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस n, b दिया हुआ है। तो क्या होगा, देखो, तो a प्लस b होगा यदि क्या दिया हुआ है, a प्लस n, b दिया हुआ है। तो क्या होगा, a प्लस b होगा कब, यदि a प्लस b की वैल्यू जो है छोटी होगी n से, लेस देन होगी n से, और a प्लस b माइनस n होगा यदि a प्लस b की वैल्यू होगी ग्रेटर देन n। ये होती है जोड़ सम शेष मोड़। क्या होता है, a प्लस n b इक्वल टू a प्लस b। आंसर होगा कब होगा, यदि a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो n से छोटी होगी, और यदि a प्लस b की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी n से, मतलब a प्लस b की वैल्यू n से ज्यादा आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस b माइनस n आंसर होगा। ठीक है, ये होगी जोड़ सम शेष मोड़। दूसरी होती है गुणा सम शेष मोड़। जो क्या होता है, a मल्टीप्लाई n b, क्या आएगा, a मल्टीप्लाई b आएगा। कब आएगा, यदि a मल्टीप्लाई b लेस देन हो n से। क्या होगा, a मल्टीप्लाई b जो लेस देन हो n से। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल भी हो सकती है, इक्वल आएगी, और a मल्टीप्लाई b माइनस n होगा यदि, कब होगा, यदि a मल्टीप्लाई b ग्रेटर देन या इक्वल आ जाए n b। देखो दोबारा जोड़ सम शेष मोड़ या पद में फिर भी लिखो, जोड़ सम शेष मोड़, मतलब सम शेष जो सम बचेगा, शेष बचेगा ना वो, उसके बारे में थोड़ा क्या है, देखो, यदि a प्लस n सम शेष b इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b, रिजल्ट आएगा यदि a प्लस b लेस देन होगा n से, और a प्लस b माइनस n, रिजल्ट आएगा यदि a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल होगा n के। अब
गया समझ में? यहाँ पे देखो a प्लस बी, हाँ गुणा समशेष मूल क्या होता है? गुणा समशेष मूल क्या होगा? यदि a गुणा n b इक्वल टू, दो कंडीशन होगी, कब a गुणा b आंसर आएगा, क्या आएगा? a मल्टीप्लाई b आंसर आएगा यदि a मल्टीप्लाई b लेस देन n के, और यदि a मल्टीप्लाई b माइनस n आंसर आएगा यदि a मल्टीप्लाई b ग्रेटर देन इक्वल टू n के। आई चीज समझ में? देखो अब करेंगे इसके एग्जांपल। ये एग्जांपल पेपर के अंदर आते हैं, इसलिए करना जरूरी है, ठीक है? और तुम एमएससी के एंट्रेंस का पेपर दोगे ना, तब भी कई बार चांस होते हैं इसके आने के। देखो एग्जांपल देखो, मुझे दिया हुआ समुच्चय एग्जांपल, मुझे दिया हुआ समुच्चय जी, क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 और 4, ये दिया हुआ है। द्वितीय संक्रिया दे दी है, द्वितीय संक्रिया, द्वितीय संक्रिया मुझे क्या दे दी है? समशेष 5, क्या दे दी है? द्वितीय संक्रिया समशेष 5 दे दी है। देखो क्या दिया? समुच्चय G इक्वल टू, समुच्चय में कितने एलिमेंट रहेंगे? 5, 0 1 2 3 और 4। द्वितीय संक्रिया देखिए, क्या देखिए? समशेष 5 दे दिए। तो हम क्या बनाएंगे? पहले टेबल बनाएंगे। देखो क्या करना है, हमको चेक करना है कि ग्रुप है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा ये, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे देखो एलिमेंट, देखो एलिमेंट क्या क्या थे? 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4, ये है ना? देखो अब लगाएंगे, देखो +1 लगा रहा हूं मैं, द्वितीय संख्या +5, इसका मतलब 5 से ज्यादा होती है, उस नंबर में से माइनस कर दिया 5 को। देखो 0 + 0 0, 0 + 1 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4। आया है समझ? आगे देखो 1 + 0 1, 1 + 1 1, 1 + 2 2, 1 + 3 3, 1 + 4 5। जैसे 5 आ जाएगा, क्या कंडीशन थी? यदि a + b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आ जाए n के, a + n b, ये था ना? तो क्या कर देंगे? a + b में से माइनस कर देंगे n से। क्या कंडीशन थी? यदि a समशेष n b दिया हुआ है और a + b की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल n के, इक्वल क्या आ गया? तो क्या करेंगे? a + b किया ना, उसमें से n माइनस कर देंगे। यहाँ पे वही है ना, देखो 1 + 4 कितना आया? 5, कितना आया? 5 5 आया, 5 में से 5 माइनस कर देंगे 0। आई थी समझ में? देखो यहाँ पे रखते, देखो a + 5b
4, तो ये आ गया 40। 5 इक्वल आ गया 40 एन इंटू 5 में 10। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 5 में से एन माइनस देना पड़ेगा। आई चीज समझ नहीं, देखो आगे देखो 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 5 आते 5 में से 5 माइनस 0 आएगा। देखो 2 प्लस 4 6 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 3 प्लस 2 5 5 आती है 5 में से 5 माइनस 0 3 प्लस 3 6 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 3 प्लस 4 7 7 में से क्या करेंगे 5 माइनस तो 2 आगे 4 प्लस 0 4 4 प्लस 1 5 तो 5 से 0 4 प्लस 2 6 तो 1 4 प्लस 3 7 तो 2 तो 4 प्लस 4 8 8 8 5 से बड़ा 8 क्या है 5 से बड़ा, तो बड़ा से क्या करना पड़ेगा उसमें से 5 को माइनस, तो कितना आ जाएगा 3। ये होती है हमारे पास टेबल, इसकी सम से 5 आया था हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो ये चीज चेक करेंगे यहां पे। फर्स्ट समवर्त क्या चेक करेंगे, फर्स्ट समृद्ध क्या चेक करेंगे, समृद्ध है ना। हाँ देखो अब देखो इसके अंदर ये टेबल हमारे पास टेबल है, यहाँ पे देखो अब इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा होता जो कि ग्रुप में से नहीं आना, 0 1 2 3 4, उसके अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये समृद्ध है। क्या लिखूंगा, जैसे ए और बी दो एलिमेंट है जो किसके अंदर है, जी के अंदर, ए और बी दो एलिमेंट है जी के अंदर, तो ए और बी के बीच सम शेष 5 की द्वितीय संख्या लगाने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी किसमें होगा, जी में। क्या किया मैंने, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो एलिमेंट है जी में, तो ए और बी में सम शेष 5 की द्वितीय संख्या लगाने पर जो अवयव आएगा वो भी किसमें होगा, जी के अंदर होगा। दिखना चाहिए यहाँ पर, ये तो जैसे मैंने ले लिया 1 और 4 बिलोंग करता है जी में, 1 प्लस सम शेष 5 4 कितना आएगा 5, जैसे 5 आ गया माइनस करेंगे 5 कितना है 0, बिलोंग टू जी। आ रहा है, अच्छा है, समुच्चय जी प्लस 5 संक्रिया के लिए समृद्ध है। ऐसी समृद्ध अतः समुच्चय जी प्लस 5 सम शेष 5 संक्रिया के लिए क्या है, समृद्ध है। आगे अब देखो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे हम, 7 के लिए सेकंड 7 के लिए देखो 7 के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी और सी तीन एलिमेंट यदि मैंने जी में से, किसमें से, जी में से, तो ए प्लस 5 बी
और उसका भी +5c, वो इक्वल होना चाहिए a + 5 b + 5c। सात चले के नियम क्या कहते हैं कि ए बी और सी तीन एलिमेंट जी में ले लिए, तो दो की बीच संक्रिया कब देखी कि उसके तीसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया इक्वल होनी चाहिए, बाद वाले दो के साथ संक्रिया तो उसका पहले वाले एलिमेंट के साथ संक्रिया ये इक्वल होनी चाहिए। चेक करेंगे, मैंने ले लिए तीन एलिमेंट 3 4 2 3 4 लेता हूँ, 2 3 और 4 ये मैंने ले लिए जी में। तीन एलिमेंट क्या किए मैंने जी में ले लिए, क्या क्या लिया 2 3 और 4, तो देखो क्या हो जाएगा 2 + 5 3 + 5 4 = 2 + 5 3 + 5 4 ये होगा ना। देखो 2 + 5 3 + 5 4 = 2 + 5 ब्रैकेट में 3 + 5 4। देखो सॉल्व करते हैं इसको, 2 + 3 5 2 + 3 5 5 आ देखो 5 माइनस करेंगे 0, इधर देखो 2 + 5 3 + 4 3 + 4 7 7 से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखो 0 + 4 4 2 + 2 4 आ रहा है, इक्वल आ रहा है क्या आ रहा है, क्या लिखेंगे अतः समुच्चय जी, समुच्चय जी +5 संक्रिया के लिए सम से 5 संक्रिया के लिए सात लिए है, अतः समुच्चय जी +5 संक्रिया के लिए सात लिए है। यह आगे सात लिए कंडीशन। अब हम चेक करेंगे इसकी, अब चेक करेंगे इसमें दसवां अवयव विद्यमान है क्या, क्या चेक करेंगे दसवां अवयव। देखो अब क्या चेक करेंगे इसमें दसवां अवयव विद्यमान है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है कैसे। देखो सर दसवां अवयव का अस्तित्व, क्या चेक करेंगे दसवां अवयव का अस्तित्व। देखो क्या होना चाहिए, माना कि एक और एलिमेंट है जी में, तो एड के अवयव ई जी में इस प्रकार होगा कि क्या बोला ए बिलोंग टू जी है, तो देखना है तो एड के अवयव की जी में इस प्रकार होगा कि ए स्टार की इक्वल होना चाहिए ए + 5 ई इक्वल होना चाहिए ए के और ई + 5 ए। क्या होना चाहिए ए सम से 5 ई इक्वल होना चाहिए ए के इक्वल टू ई सम से 5 ए के। अब टेबल में हमें वैसे एलिमेंट ढूंढना है, क्या करना है उसको उसके साथ डिजिटल संक्रिया करो, किसी एलिमेंट का अवयव का किसी अन्य अवयव से क्या करूं डिजिटल संक्रिया करो और वापस वही आ जाए, तो वो क्या होगा उसका दसवां अवयव। देखो
जीरो का मैंने जीरो के साथ क्या किया, सम से साइन लगाया, नीचे से ले गए तो कितने हैं जीरो आ गया। वन का मैंने जीरो के साथ किया तो भी क्या है वन आ गया। टू का मैंने जीरो के साथ किया तो भी क्या है टू आ गया। थ्री का मैंने जीरो के साथ किया नीचे से किया तो क्या है थ्री आ गया। फोर का मैंने जीरो के साथ किया, फोर का मैंने जीरो के साथ नीचे से गई तो क्या आया फोर। देखो ये सारे एलिमेंट का मैं जीरो के साथ नीचे संख्या करो, जीरो के साथ क्या करो नीचे संख्या। देखो ये एलिमेंट वापस आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, इसका मतलब जीरो क्या हो गया तत्सम हो गया। क्या लिखना है कोई भी एलिमेंट ले लो, माना कि थ्री है वो जी के अंदर है, ठीक है, तो थ्री प्लस फाइव जीरो इक्वल टू कितना है थ्री, और जीरो प्लस फाइव थ्री वो भी जीरो आ रहा है। अतः समुच्चय जी में तत्सम अवयव जीरो है। अतः समुच्चय जी में तत्सम अवयव क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया जीरो है, क्या है जीरो। अब पढ़ेंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे तत्सम अवयव का अस्तित्व हो गया। अब पढ़ेंगे हम प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या होता है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व ये पॉइंट नंबर 4। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या होता है, माना ए जो बिलोंग करता है जी में, तो एक अन्य अवयव ए इनवर्स जी बिलोंग करता है जी में इस प्रकार होगा कि क्या देखो, माना ए जी में बिलोंग करता है तो एक अन्य अवयव ए इनवर्स विलोम का मैं से लिखे ना प्रतिलोम को ए इनवर्स जी में इस प्रकार होगा कि ए स्टार या ए प्लस फाइव ए इनवर्स वो आना चाहिए और ए इनवर्स प्लस फाइव ए वो भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए ए प्लस फाइव ए इनवर्स और ए इनवर्स प्लस फाइव ए वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये चीज समझ में देखो ले लेते कोई भी दो एलिमेंट, मैंने दे दिया टू बिलोंग टू जी, बिलोंग टू जी। देखो जीरो की बात करते हैं, जीरो से जीरो आ रहा है, जीरो के साथ लीटर संख्या करें, जीरो के साथ लीटर संख्या करें, जीरो के साथ लीटर संख्या करें तो प्रतिलोम अवयव आ रहा है, जीरो वो आ रहा है तत्सम अवयव आ रहा है, तो जीरो का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया जीरो। फिर बात करते हैं वन की मैंने किसके साथ करें फोर के साथ, वन की किसके साथ करें फोर के साथ, क्या है जीरो, तो वन का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया फोर। टू की मैंने थ्री के साथ करें तो क्या आ रहा है जीरो, तो टू का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया थ्री। थ्री की मैंने टू के साथ नीचे से करें तो क्या आ रहा है जीरो, इसका मतलब थ्री का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया टू। फोर की मैंने वन के साथ नीचे से करें क्या आ रहा है जीरो, तो फोर का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया वन। ये अब हमारा लिखना है, देखो जीरो का प्रतिलोम अवयव
क्यों देखो जीरो की जीरो के साथ टीचर संख्या करें तो जीरो यहाँ पे आ रहा है, दसवां अवयव आ रहा है। वन का और के साथ करें तो जीरो आ रहा है, दसवां अवयव। तो क्या लिखेंगे, वन का प्रतिलोम अवयव वन होगा। आगे टू का देखो, टू की मैंने थ्री के साथ करेंगे तो जीरो आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, टू का प्रतिलोम अवयव थ्री होगा। ऐसे थ्री की मैंने टू के साथ करेंगे तो जीरो आ रहा है, तो थ्री का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, टू होगा। क्या हो जाएगा, थ्री का प्रतिलोम अवयव टू होगा। यहाँ तक समझ में। आगे देखो फोर की बात करते हैं। फोर की मैंने वन के साथ टीचर संख्या करे, फोर की वन के साथ टीचर संख्या करे तो क्या आया, जीरो। इसका मतलब फोर का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, वन होगा। आई थी समझ में, ये हो गया प्रतिलोम अवयव। अब देखो समर्थता सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड सात चिन्ह भी होगी, थर्ड दसवां अवयव भी मिल गया, फिर चतुर्थ प्रतिलोम अवयव मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये ग्रुप दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 यह रीचर संख्या प्लस 5 के लिए क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अभी देखिए अपने देखो अतः समुच्चय जी प्लस 5 रीचर संख्या के लिए एक ग्रुप है। अतः जी प्लस 5 एक ग्रुप या समूह है। आगे आगे देखो अब हम चेक करेंगे आवेदी ग्रुप। अब हम क्या चेक करेंगे, आवेदी ग्रुप। देखो क्रम नियमता चेक करेंगे, 4 पर चेक करिए, 5 पर क्रम विनियमता। क्रम विनियमता में क्या होगा, देखो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए और बी, दो एलिमेंट लिए मैंने जी में, तो ए प्लस 5 बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस 5 ए। चलो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, देखो 3 और 4 ले लिया, किसके अंदर है, जी में ले लिए मैंने दो एलिमेंट। देखो क्या क्या लिया, 3 और 4 किसके अंदर है, जी के अंदर। किसके अंदर है, जी के अंदर। चेक करो कि क्रम नियम में है या नहीं। देखो 3 प्लस 5 4 इक्वल टू 4 प्लस 5 3, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 4 7, 7 में 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 2। क्रमनियम में हो गया। अतः दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। टेबल पे डालता हूँ, टेबल का कोई काम रहा नहीं। 3
अतः G प्लस 5 एक आवेगी ग्रुप बी है। ये हो गया, ये समशेष जोड़ के ये समशेष हो गया। अब हम करेंगे गुणा के समशेष। ठीक है, इंपोर्टेंट है, जानना आता ही है। बुक में और 4-5 एग्जाम्पल है, तो बहुत प्रैक्टिस कर लेना। देखो अगला, देखो गुणा समशेष मूल, इसकी बात करते हैं। क्या दिया हुआ, देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, जी एक ग्रुप देश है 2, 4, 6 और 8। क्या ग्रुप देश है 2, 4, 6 और 8। और द्वितीय संक्रिया देखिए, द्वितीय संक्रिया क्या देखिए, देखो द्वितीय संक्रिया देखिए मल्टीप्लाई 10 गुणा समशेष 10। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, जी एक ग्रुप है, तो उसमें एलिमेंट क्या क्या है 2, 4, 6, 8 परिमित ग्रुप है। इसमें एलिमेंट काउंट कर रहे हैं ना, एक परिमित ग्रुप हो गया। यदि एलिमेंट काउंट नहीं कर पाते तो वो अपरिमित। बुक के अंदर हम परिमित ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या देखिए x 10, क्या देखिए x 10। देखो समझो, टेबल बनाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ये x 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। देखो रखो 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8। देखो करो गुणन के लिए, तो गुणन के लिए 2 2 या 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 6 जा 12। क्या हो गया 2 6 जा 12। 12 आती 10 से ज्यादा आ गया तो माइनस कर देंगे 10। क्या आएगा 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 16 10 से ज्यादा आ गया, 10 से ज्यादा आ गया तो 10 माइनस कर देंगे 6। फिर देखो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 आती है 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 4 4 जा 16 16 10 से ज्यादा आ गया तो 10 माइनस 4 6 जा 24 24 4 6 जा 24। तो इसमें 2 बार माइनस करेंगे 10, 14 आ गया, फिर 10 माइनस करेंगे 4 आ गया। फिर देखो 4 8 जा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 32 10 10 10 एक बार माइनस करने से क्या है 2, 6 2 जा 12 12 में 10 सेपरेट कर दो 2, 6 4 जा 24 तो 4, 6 6 जा 36 तो 6, 6 8 जा यानी 6 48 8 6 48 6 8 जा 48 48 या 40 माइनस कर देंगे तो 8 8 2 जा 16 तो 6, 8 4 जा 32 तो 2, 8 6 जा
48, तो 8 8 या 64, 64 to 60 माइनस कर दिया तो 4 आया समझ में टेबल। देखो लास्ट वाला एक प्रॉब्लम बता दो, 8 टू या 16, 10 से बड़ा गया 10 माइनस 6 आ गया। आगे अगला देखो 8 4 जा 32 में जब तक माइनस 10 करते जाना है, जब तक 10 से कम नंबर ना आए, तब तक माइनस करना है, जब तक 10 से कम नंबर नहीं आए। तो इसमें क्या माइनस करेंगे अपन 30, कितना आएगा 2। फिर उसके बाद 8 6 जा 48, इसमें माइनस करेंगे 40, 8 आ गया। फिर 8 8 जा 64, उसमें 60 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये बन के हमारे पास टेबल। क्या बन गया हमारे पास टेबल। अब हमारे को चेक करनी है वही कंडीशन, चेक करना है कि ये क्या चेक करना है कि ये जी जो समुच्चय देते हैं वो द्विचर संख्या समशेष 10 के लिए, समशेष 10 के लिए क्या है, ग्रुप है क्या। तो देखो पहला फर्स्ट पॉइंट समृद्धता, क्या चेक करेंगे समृद्धता। देखो क्या होगा कि कोई भी दो एलिमेंट लेके ए और बी, दो एलिमेंट है किसके अंदर, जी के अंदर। ए और बी दो एलिमेंट है किसके अंदर, जी के अंदर। तो ए मल्टीप्लाई 10 बी, ये भी किसके अंदर होना चाहिए, जी के अंदर होना चाहिए, तो वो समृद्ध होगी। अब चेक कर लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट है 6 और 8 देखो, 6 और 8 ये किसके अंदर है, जी के अंदर। 6 और 8 जो है किसके बिलोंग करते हैं, जी पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई 10 8 कितना आएगा 48, तो उसमें तो माइनस करेंगे 40, कितना है 8। ये भी किसके अंदर है, जी के अंदर है, जी के अंदर। दोबारा देखो ए और बी जो है वो जी में है, तो ए मल्टीप्लाई समशेष गुणा समशेष 10 गुणा समशेष 10 बी, वो भी किस में आना चाहिए, जी में। इसका मतलब देखो 6 और 8 वो जी के अंदर है, तो 6 गुणा समशेष 10 8 यानी कि 6 4 जा 48 माइनस करेंगे उसमें से 40 टाइम 8, वो भी किसको होना चाहिए, जी में। है या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अतः जी गुणा 10 के लिए समृद्ध है। अतः जी गुणा 10 के लिए क्या है, समृद्ध है। ये हो गया समृद्धता की कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, कौन सी समृद्धता के बाद कौन सी कंडीशन क्या करेंगे, साथ चले करेंगे। देखो सेकंड कंडीशन साथ चर्यता क्या होती है, साथ चर्यता की कंडीशन कि ए बी और सी तीन एलिमेंट है जी में, तो ए मल्टीप्लाई 10 बी और ब्रैकेट फिर सी इक्वल होना चाहिए ए मल्टीप्लाई 10 बी मल्टीप्लाई 10 सी। क्या होना चाहिए,
सात चले गए क्या होता है कि ए बी और सी तीन एलिमेंट जी में है, तो ए मल्टीप्लाई 10 बी क्या ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10 सी इक्वल होना चाहिए ए मल्टीप्लाई 10 बी ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई 10 सी। ठीक है, चेक करते हैं। तीन एलिमेंट लेते हैं 2 4 और 6 बिलोंग टू जी। देखो रखो 2 मल्टीप्लाई 10 4 फिर मल्टीप्लाई 10 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 4 मल्टीप्लाई 10 6 ये है। देखो सॉल्व करो 2 4 जा 2 4 जा 8 10 से कम है इधर से कैसे जाएगा इधर देखो 2 मल्टीप्लाई 10 4 6 जा 24 24 में से 4 क्या कर दिया माइनस 24 में 20 माइनस कर दिया कितना बचा 4। देखो 8 6 जा 48 48 में 40 माइनस किया तो 8 2 4 जा 8 आगे ऊपर आया नहीं आ गया तो देखो आगे देखो क्या लिखेंगे पता है देखो ध्यान रखिए अतः समुच्चय जी गुणा 10 संक्रिया के लिए शास्त्रीय है। अतः समुच्चय जी गुणा 10 संक्रिया के लिए शास्त्रीय है। आ गया समझ में? अब चेक करेंगे हम तत्सम अवयव का अस्तित्व। थर्ड पॉइंट तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व क्या हो जाएगा देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व समझना। देखो क्या होगा क्या होता है माना एक कोई एलिमेंट है जी में है तो एक एडिटिव अवयव ई जी में क्या बोला माना ए बिलोंग करता है जी में है तो एक एडिटिव अवयव ई जी में इस प्रकार होगा कि ए गुणा 10 ई इक्वल टू ए और ई गुणा 10 इक्वल टू क्या होगा ए गुणा 10 ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई गुणा 10 ई। ठीक है, देखो चेक करते देखो क्या होना चाहिए 2 की मैं संक्रिया करूं तो वापस 2 आना चाहिए। 2 की मैंने 6 के साथ संक्रिया करी तो वापस क्या आ रहा है 2 आ रहा है क्या 2 की मैंने 6 के साथ संक्रिया करी तो क्या है 2। देखो 4 की इधर देखो फिर मैंने
4 की करी 6 के साथ तो वापस 4 आया, फिर मैंने 6 की करी 6 के साथ तो 6 आया, फिर मैंने करी 8 की 6 के साथ तो क्या है वापस 8 आया, 8 की संख्या गई मैंने 6 के साथ तो 8 आया। इसका मतलब 2 4 6 और 8 की मैं 6 के साथ संक्रिया करूंगा, किसके साथ 6 यानी 6 के साथ संक्रिया करूंगा तो वापस क्या जाएगा 2 4 6 और 8 आ जाएगा। आ गया? इसका मतलब मुझे क्या पता चला, इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि 6 क्या है, इस द्वितीय संक्रिया के लिए इस समुच्चय का तत्सम अवयव है। ठीक है, अतः समुच्चय जी में गुणा 10 संक्रिया के लिए के लिए 6 तत्समक अवयव है। देख लो, लिखना चाहो लिख लो, क्यों? क्योंकि 2x 10 6 क्या है 2 आ रहा है, 4x वो गुणा 10 6 वो भी क्या है 4 आ रहा है, फिर 6 गुणा 10 6 वो भी क्या है 6 आ रहा है, फिर 8 गुणा 10 6 वो भी क्या है 8 आ रहा है। देखो कोई भी एलिमेंट लिया उसका तत्सम अवयव के साथ क्या करें संक्रिया करें तो वही वापस आ गया। देखो 2 का 2 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है और 8 का 8 आ रहा है। आइए इसी समझ में आगे देखो, ये हो गया तत्सम अवयव। अब देखेंगे प्रतिलोम अवयव। अब बात करेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखो 4th पॉइंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखो अब बात करेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या हुआ। देखो मैंने ये एलिमेंट माना ए बिलोंग करता है जी में, तो एक अन्य अवयव ए इनवर्स, एक अन्य अवयव ए इनवर्स जी में इस प्रकार होगा कि a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 10 a इनवर्स इक्वल होगा e इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई 10 t। क्या होगा a मल्टीप्लाई 10 a इनवर्स इक्वल होगा e इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई 10 a। आया समझ में? देखो समझो, मतलब हमारे पास तत्सम अवयव क्या आएगा 6 आएगा, तो हम देख रहे हैं इन दो को मल्टीप्लाई करने पे तत्सम अवयव आता है। पहले बात करते हैं 2 की, किसकी बात करता है 2 की। 2 की किससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 2 का प्रतिलोम अवयव
8 होगा। 2 का प्रतिलोम अवयव 8 होगा। ऐसे 4 को देखो, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ रहा है 4 से, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 का प्रतिलोम अवयव 4 होगा। 4 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा 4 होगा। ऐसे आगे बात करते हैं 6 की। देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है 6 से, तो क्या लिखूंगा 6 का प्रतिलोम अवयव 6 होगा। का प्रतिलोम अवयव 6 होगा। ऐसे 8 की बात करते हैं। देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा 8 का प्रतिलोम अवयव 2 होगा। 8 का प्रतिलोम अवयव 2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस ग्रुप के लिए और डिवीजन संक्रिया के लिए चारों कंडीशन समर्थता, साचल्यता और तस्मो अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, चारों चीजें मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये G मल्टीप्लाई 10 है वो एक क्या हो गया ग्रुप हो गया। क्या हो गया ग्रुप हो गया। तो इसके बारे में लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, तो समुच्चय अतः समुच्चय G 2 4 6 8 द्वितीय संक्रिया X10 द्वितीय संक्रिया मल्टीप्लाई 10 है ना, सम से गुणा सम से 10 समुच्चय G 2 4 6 8 द्वितीय संक्रिया X10 गुणा सम से 10 के लिए एक ग्रुप या समूह है। अतः G गुणा 10 एक ग्रुप या समूह है। अतः G एक 10 गुणा 10 एक ग्रुप या समूह है। ये तो ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम चेक करेंगे कि आवेगी ग्रुप है या नहीं है। देखो आवेगी ग्रुप थोड़ा अंधेरा हो गया, मैं सोचने से तो मोटे मोटे लिख रहा हूँ ना, इससे दिमाग में दिखते हैं। आवेगी ग्रुप तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पांचवी कंडीशन चेक करेंगे। क्रम विनिमय
क्या होता है, माना ए और बी दो एलिमेंट है जी के अंदर, माना ए और बी जी के अंदर दो एलिमेंट है, ठीक है ना, जी में क्या है, दो एलिमेंट है, तो क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई 10 बी इक्वल होना चाहिए बी मल्टीप्लाई 10 ए की, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो रखो, मान लिया कि मैंने 4 और 8 ये दो एलिमेंट है जी में, करो देखो 4 मल्टीप्लाई 10 8 इक्वल होना चाहिए 8 मल्टीप्लाई 10 4, 8 4 जा 32 में 30 माइनस किया तो 2, 8 4 जा 32 में 30 माइनस किया तो 2, ये आगे ना आपस में इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक आबेली रूप हो गया, तो अब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अतः जी गुणा 10, अतः ग्रुप जी गुणा 10 एक आबेली एक आबेली ग्रुप बी है, अतः ग्रुप जी गुणा 10 एक आबेली ग्रुप बी है, क्या है, अतः ग्रुप जी गुणा 10 एक आबेली ग्रुप बी है, आया समझ में, ठीक है। ये जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर था ग्रुप वाला, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो अधिकतर बार पूछी जाती है, सारी थ्योरम नहीं करनी है, बहुत ज्यादा होती है, नहीं होने से नहीं, वही थ्योरम करनी है जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, वो थ्योरम क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।